हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट योर ब्रेन। मैं हूं सनी प्रजापति और आज हम आपके लिए लाए हैं इस वीडियो में सेकंड पार्ट को कंप्लीट करेंगे। और अभी तक आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो वो जरूर देख लें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट। तो देखिए, आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टडी ऑफ अर्थ मतलब पृथ्वी के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जियोलॉजी। और इसके जो स्पेशलिस्ट होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, उन्हें जियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक, और इसके बारे में और आपको जानकारी देते हैं। तो देखिए, अगर हम विज्ञान की दृष्टि से देखें तो 71% वाटर है और 29% बायोडाइवर्सिटी है, जो कि जैव विविधता के रूप में हम देख सकते हैं। और अर्थ को दूसरे शब्दों में जियोग्राफी भी कहते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ी और जानकारी आपको देते हैं। तो इसकी रेडियस लगभग 6400 किलोमीटर होती है। और बात करें इसके द्रव्यमान की 5.9237 इंटू 10 टू द पावर 24 kg होती है। इसके बाद में जो अर्थ डे मनाया जाता है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है और इसे पर्यावरण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जो कि 5 जून को मनाया जाता है। इसका नेक्स्ट है स्टडी ऑफ हार्ट। तो हार्ट के अध्ययन को कार्डियोलॉजी बोलते हैं। स्पेशलिस्ट जो होते हैं उन्हें कार्डियोलॉजिस्ट बोला जाता है। यह एक सर्कल की भांति कार्य करता है, इसलिए इसे सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। दूसरे शब्दों में बात करें तो इसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। और ये आपको पता ही होगा कि अपने हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, जिसमें अपर लेफ्ट एंड राइट जिसमें आर्टिया प्रेजेंट होता है एंड लोअर लेफ्ट एंड राइट जिसमें वेंट्रिकल आता है। इसके बाद नेक्स्ट है स्टडी ऑफ कैंसर, जिसे ओंकोलॉजी कहते हैं। उसके जो स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हें ओंकोलॉजिस्ट बोला जाता है। ज्यादातर आपको पता ही होगा कि कैंसर कैसे होता है। तो इसका कारण होता है अनकंट्रोल सेल ग्रोथ। जहाँ पर ज्यादा सेल डिवीजन हो जाता है वहाँ पर कैंसर की बीमारी उत्पन्न हो जाती है, जो जीवन पर्यंत चलती है। लेकिन आपको पता होगा कि शरीर का एकमात्र ऐसा अंग है जहाँ सेल डिवीजन नहीं होता, वो है अपना ब्रेन। ब्रेन कैंसर कभी नहीं बोला जाता। इसका दूसरा टाइप होता है ब्रेन ट्यूमर, जो कि ग्लियल सेल में अधिक सेल डिवीजन के कारण ब्रेन ट्यूमर जो बीमारी होती है वो उत्पन्न हो जाती है और अंत में मानव की मृत्यु हो जाती है। चलिए इसका नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। पहला दिया है स्टडी ऑफ ब्लड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेमेटोलॉजी। और जो इसके स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हें हेमेटोलॉजिस्ट बोला जाता है। अधिक जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि ह्यूमन में 5 लीटर ब्लड प्रेजेंट होता है। और ह्यूमन की जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल होती हैं, 120 दिन उनका इस लाइफ स्पैन हो, जिसका निर्माण बोन मैरो से होता है। और ब्लड का पीएच वैल्यू तो ज्यादातर आपको पता ही होगा, वैसे 7.4 होता है। और बात करें इसके सिस्टम की तो इसे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम बोला जाता है। अगर बात करें स्वस्थ मनुष्य के शरीर में खून कितने यूनिट पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 यूनिट खून होता है। इसके बाद नेक्स्ट है स्टडी ऑफ लिवर। तो इसे हेपेटोलॉजी बोला जाता है। जो इसके स्पेशलिस्ट होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, उन्हें हेपेटोलॉजिस्ट बोला जाता है। और एग्जाम में एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, व्हाट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसका राइट आंसर लीवर होता है। और अगर बात करें बाह्य अंग की तो आपको तो पता ही है, मैं पीछे बता भी चुका हूँ। इसका राइट आंसर होगा स्किन। इसका जो वेट होता है वो 1500 से 2000 ग्राम तक होता है। जो लोग ज्यादा स्मोकिंग करते हैं उनका लिवर डिफेक्टेड हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है स्टडी ऑफ फंजाई। तो इसका राइट आंसर होगा माइकोलॉजी। और बात करें इसके स्पेशलिस्ट की तो उसे माइकोलॉजिस्ट बोला जाता है। और ये फंजाई जो होते हैं, जो जीव के सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं। इन्हें अपमार्जक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, जिसे हम मशरूम के रूप में भी देख सकते हैं, जो कि यूकेरियोटिक में आता है। चलिए इसका नेक्स्ट पेज पर देखते हैं स्टडी ऑफ नेल्स, नाखूनों के अध्ययन को तो कॉस्मेटोलॉजी बोला जाता है। जो इसके स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हें कॉस्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। और जो फिंगर नेल और टो नेल होते हैं वो टफ प्रोटेक्टिव प्रोटीन के बने होते हैं, जिसे केराटिन कहा जाता है। जानवरों के जो सींग होते हैं वो भी इसी प्रोटीन के बने होते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट है स्टडी ऑफ आई। आँख के अध्ययन को ऑप्थेल्मोलॉजी बोला जाता है और जो इसके स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हें ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। अपनी जो आँख होती है वो विजुअल सिस्टम की तरह कार्य करती है, जो कि एक कैमरा की भांति होता है, और इसे नर्वस सिस्टम भी कहते हैं क्योंकि यह सीधे माइंड से अटैच होती है। चलिए आपको एक अमेजिंग फैक्ट बताते हैं, जो कि अपने लोगों में जो आंखें होती हैं वो आंखों का जो आई बाल होता है वो गोल होता है, और रेक्टेंगुलर आई बाल जो होता है वो सिर्फ गोट यानी बकरे का ही होता है, जिसे हिंदी में आयताकार कहते हैं। इसे दूसरे शब्दों में जाने तो इसे कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल सिस्टम भी कहते हैं। हम आपको जल्द ही एक वीडियो प्रोवाइड कराएंगे जो कि पूरा टॉपिक आपके ऊपर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है हेयर का अध्ययन ट्राइकोलॉजी कहलाता है, जो इसके स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हें ट्राइकोलॉजिस्ट बोला जाता है। इसके बाद में आपने कभी सोचा है कि अगर आपके सिर पर बाल ना हो तो आपको कैसा फील होगा? तो इसलिए हमारे सिर पर बाल होना बहुत ही जरूरी होता है। और आपको एक बात और बता दें, जो छोटे जानवर होते हैं उनके सिर पर बहुत अधिक बाल होते हैं, जो कि ठंडों और गर्मियों और अन्य चीज़ों से उनकी प्रोटेक्शन करते हैं, और वह धीरे धीरे बड़े होते उनके बाल झड़ जाते हैं। तब जब उनकी स्किन जो होती है उसकी प्रोटेक्शन पावर बढ़ जाती है, इस कारण उनकी स्किन बहुत ही मजबूत हो जाती है, जो कि किसी भी चीज को आसानी से ऑब्जर्व कर सकती है। चलिए आपको एक अमेजिंग सी बात बताते हैं। हमने एक बार एक आदमी के सिर का बाल लिया और उसको माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा, तो देखिए आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।